देखिए, इस कॉमन सिविल कोड को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम करती है। उन्होंने कोरोना पर भी कहा कि पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद फैसला ले रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया और कहा यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदंबिका पाल जी। सर, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड ने कमेटी बना दी है और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है, कहा यह संवैधानिक है। देखिए, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी जो कोई बात कह रहे हैं उस पर हम कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि अगर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा हम विचार कर रहे हैं या उत्तराखंड की मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो स्वाभाविक है कि हम अगर कोई चीज़ विचार करते हैं तो फिर हम संविधान सम्मत ही करते हैं। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370(35)(a) एक अस्थायी प्रावधान था संविधान में, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर की जनता, लेह लद्दाख की जनता तमाम केंद्र की योजनाओं से वंचित रहती थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 नहीं मिलता, आवास नहीं मिलता था, दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था। केंद्र के 100 से ऊपर बनाए हुए कानून उसमें लागू नहीं होते थे। तो आखिर आज अगर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख को हमने, गृह मंत्री जी ने जिस तरह से प्रस्ताव किया, अमित शाह जी ने, और मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ, आप जाइए देखिए कितना बड़ा एक परिवर्तन आया है। तो कोई फैसला हम करते हैं तो संविधान सम्मत करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब जरूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए देश में? देखिए, हम स्वाभाविक है कि आज प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा जब से बने कि हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और हम किसी योजनाओं में आपने देखा होगा सबकी सहभागिता है, कहीं कोई पक्षपात नहीं। और उसी का नतीजा है कि आज हमको जो जनादेश मिल रहा है कि जो भाजपा कही जाती थी कि ये हिंदी काउबेल्ट की पार्टी है, आज लेके नॉर्थ ईस्ट से, असम से लेके कर्नाटका, साउथ इंडिया तक हमारी जिस तरह से हमको जनादेश मिल रहा है, सभी राज्यों में बहुमत की सरकारें हैं। तो अब इससे साफ है कि सरकार के द्वारा किए गए निर्णय, उनके द्वारा योजनाएं, उनके द्वारा संविधान के संशोधन, सभी पे जनता की मोहर है। ये अपने आप में स्पष्ट है। शुक्रिया। से बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जी, जिनका कहना है कि बीजेपी कोई भी संशोधन अगर करती है तो संविधान सम्मत करती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या बयान दिया है उससे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन जब जरूरत होगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। रोशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने आज भगवा वस्त्रों में ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल के दीदार के बाद उन्होंने कहा कि मैं ताजमहल नहीं, तेजो महल के दर्शन के लिए आया हूं। अधिकारियों का बहुत सहयोग रहा है। मैं धर्मदंड लेकर अंदर गया हूं, हालांकि ध्वजा लेकर नहीं जाने दिया गया। ताज का दीदार कर बाहर आए गोविंद पाराशर से बात की हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय। भगवाधारी गोविंद पाराशर ताज का दीदार करने के बाद अब बाहर आ चुके हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कल जिस तरह से एक बड़ा इशू बन गया और परमहंसाचार्य जी को नहीं जाने दिया गया, आपने ऐलान किया और आप अंदर गए, किस तरह का स्मूथ रहा या कोई रोक टोक रही? नहीं, ऐसा कल क्यों रोका गया ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें किसी ने नहीं रोका और बड़े प्यार से अंदर तेजो महल के हमने दर्शन किए, पूरा घुमाया। सीआई साहब की यहाँ ताजमहल तेजो महल है, ये तो तेजो महल है, और जो ताजमहल मानता है वो मानने दो, इससे मुझे कोई मान्यताओं में तो ताजमहल नहीं, तेजो महल है। आप इसकी खुदाई भी करवाओगे तो पता चलेगा इसमें क्या है, लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज हमें किसी ने नहीं रोका और बढ़िया तरह हमें यहाँ के प्रशासन ने हमारा सपोर्ट करा पूरा अंदर तक, और हमें पूरे दर्शन कराए और घूम के आए। परमहंसाचार्य जी कह रहे थे, उनका बयान आया है कि यहाँ शिव जी की पिंडी दबी हुई है, इसलिए मैं यहाँ आया, और फिर उनको जाने नहीं दिया गया। टिकट भी खरीद ली थी, बाद में पैसे वापस हुए, ये सारी चीज़ें रहीं। हाँ, यहाँ शिवलिंग तो है, ये तो हमारे परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी भी कह चुके हैं। इसी के बाद ये माहौल हुआ है, लेकिन आज जो माहौल हमने देखा कि हमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमें खूब अच्छी तरह, देखो हम पे डंडा भी था, हाँ अंदर गया था, ध्वजा भी तो थी आप? हाँ, ध्वजा को हमारे को रोका गया कि यहाँ अलाउ नहीं है। ध्वजा हमारे को बड़े प्यार से उन्होंने लिया और जो कि इसको नहीं है,
तो इतना वो हुआ है, लेकिन हमें खूब अच्छी तरह दर्शन कराए, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है जो कल हमारे जो परमहंस जी के साथ जो बदतमीजी किसी ने भी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई, हम कानूनी कार्रवाई मांगते हैं कैसे आदमी के खिलाफ, क्योंकि ये लोग माहौल ख़राब करते हैं। ऐसे कुछ है, ऐसे पहले भी कई बार भगवाधारियों को रोका गया है, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं, माफ़ी मांग के छोड़ दिया जाता है। तो ये परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूँ कि जो ऐसे अधिकारी है जो भगवाधारी से ऐसे चिढ़ते हैं, जैसे लाल कपड़े को देख के एक सांड चिढ़ता है, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये माना जाए चूँकि आपको प्रवेश मिला है बहुत स्मूथ और बिना रोक टोक के, तो भगवाधारी अब तेजो महल जा सकते हैं। तेजो महल क्यों नहीं जा सकते हैं? ये तो तेजो प्रभु का है, सबका सबके समाज के साथ जाना है। और यहाँ में तो सभी के दर्शन करने हैं, जिसको जो तेजो महल मानते हैं वो तेजो महल है, जो मस्जिद मानते हैं वो मस्जिद है। ये तो हमारा तेजो महल है, इसमें तो सभी भगवाधारी जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आई है। और अखिल भारत हिंदू परिषद के जो कहा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोविंद पाराशर, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो जाएंगे, भगवा वस्त्रों में जाएंगे। और CISF की सिक्योरिटी ने अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी। और जब वो बाहर वापस आए हैं तो उनका कहना है कि उन्होंने बहुत आराम से ताजमहल का, बल्कि उनका कहना है तेजो महल का उन्होंने दर्शन किए हैं। तो कुल मिला के एक बार फिर से ताजमहल सुर्खियों में है। और ये जो कहा जाए जो घटनाक्रम की शुरुआत हुई है वो कल शाम को ही, जब परमहंसाचार्य जो भगवा वस्त्रों में थे उनको अंदर ताजमहल जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आगरा से मिथुन उपाध्याय, ABP लंदन।